Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शुक्रवार को यानी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में जब ट्रेडिंग करने उतरे तो अपने ही हवाले थे हम, क्योंकि अमेरिकन मार्केट तो पिछले सत्र में बंद थे, वहां से तो कोई संकेत थे नहीं और एशियाई बाजारों का मिक्स्ड मूड माहौल था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 30 पॉइंट उछल जाएंगे क्योंकि पिछले सत्र में बहुत बुरी तरीके से आप पिट गए हो, लेकिन आज बाजार ने कुछ और ही सोच रखा था। 23,927 के लेवल पे ओपन हुए। आज के दिन का लो भी यही है। बाजार को पता लगा कि पिछले दिन का लो नहीं टूट रहा है, तो बस फिर चढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में थोड़ा उठापटक देखने को मिली, लेकिन हाँ, खरीदारी दिख रही थी स्क्रीन पे। आज के सत्र में 24,188 तक पहुंच गए आज। फिर क्योंकि बाजार नर्वस है, ऊपरी स्तरों पे ये समझ नहीं आ रहा कि रेजिस्टेंस पार होगा कि नहीं, तो हायर लेवल पे थोड़ा सा गिरकर बंद हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली पिछले गुरुवार के सत्र में जिस तरीके का हड़कंप मचा हुआ था, उस पूरी रेंज के बीचों बीच आज कामकाज हुआ है। 24,131 के लेवल की क्लोजिंग है। 216 अंकों के उछाल के साथ निफ्टी हुआ है बंद। 148 अंक चढ़कर निफ्टी बैंक 52,055 के लेवल पे हुआ है बंद और 759 अंकों की छलांग लगाकर सेंसेक्स 79,802 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन असली ट्रिगर तो बाजार बंद होने के बाद आया है। वो ट्रिगर आपको बताएंगे, शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज निफ्टी पे चढ़ने वालों की संख्या थी 43, गिरने वाले थे 7। जो सबसे तेज चला वो था भारती एयरटेल। 4.5% ऊपर आया ये स्टॉक, एक बार तो 5% चढ़ गया था। सन फार्मा, सिप्ला, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3.25% के रिटर्न आए। ऑटो नंबर्स के आंकड़े बाजार में फोकस में हैं, अगले हफ्ते हम उन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2.5% चढ़ गया एमएनएम और टाटा कंज्यूमर आज 2% की छलांग लगा गया। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आज कुछ नई एंट्रियां हुई हैं। एफएनओ में कुल मिलाकर 45 ऐसे शेयर्स हैं जो एफएनओ में नए मेहमान हैं। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी एफएनओ का हिस्सा बन गए और ये स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में लगातार टूट रहे थे। आज के सत्र में जो चढ़े तो 15.5%, 22% इस तरीके के रिटर्न देखने को मिल रहे थे। अदानी ग्रीन तो कमाल ही कर गया, 22% चढ़ गया आज। फिर एलआईसी का स्टॉक भी वायदा कारोबार का हिस्सा बन गया है, 5% ये चढ़ गया। हुडको भी 5% चढ़ गया। ये सब नए नाम हैं और भारतीय एयरटेल तो निफ्टी का ही टॉप गेनर साबित हुआ। एफएनओ लूजर्स में पूनावाला आज ही नया एंट्रेंट है एफएनओ सेगमेंट में और ये स्टॉक टूट गया 5%। फिर कोलगेट, एचएफसीएल, केपीआईटी टेक, ऑयल इंडिया, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में अदानी ग्रीन और अदानी सॉल्यूशंस को तो आप पाओगे ही। ये वायदा कारोबार पे आज बहुत ही तगड़ी चाल दिखा रहे थे। पहले ही बहुत ज्यादा पिट चुके हैं, लेकिन आज जैसे ही वायदा कारोबार का हिस्सा बने वैसे ही दौड़ गए। फिर मन इंफ्रा, आशापुरा माइनकेम, ईज माई ट्रिप, पीपीएल फार्मा 9.25% से 10.5% ऊपर। थिरुमलाई केमिकल, लॉयड्स मेटल, पारादीप फॉस्फेट्स, जुबिलेंट, इनग्रीविया, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में क्रेडिट एक्सेस, ब्रोकिंग हाउसेस का नजरिया थोड़ा बिगड़ा और जो रिपोर्ट आई उसमें ब्रोकिंग हाउसेस ने डाउनग्रेड किया, स्टॉक टूट गया, 9% नीचे आ गया। फिर पूनावाला, नवा, फ्यूजन माइक्रो, टीडी पावर सिस्टम्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव था। 3.5% से 5% ये नीचे आ गए। होम फर्स्ट और त्रिवेणी टर्बाइन जैसे स्टॉक्स भी हल्के हुए। एनबीएफसी स्पेस थोड़ा सा आज कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। फार्मा स्टॉक्स का जलवा था। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी, जिसमें टोरेंट फार्मा, डिविस लैब्स, एल्केम, नेटको फार्मा, अजंता फार्मा 3% से 4% चढ़ गए। लॉरेस लैब्स, सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, ग्लेनमार्क, अक्रॉस द बोर्ड तेजी बनी। ऑटो बिक्री नंबर से पहले ऑटो स्टॉक्स पे लगा दाव, पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, तो आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा था। एमएनएम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर की जो क्लोजिंग है वो हरे निशान की है। अब जब सोमवार को खुलेंगे तो ऑटो बिक्री आंकड़ों पर नजर जाएगी। फिर ऑयल एंड गैस सेगमेंट में एजिस केमिकल पिछले कुछ दिनों से गजब की चाल दिखा रहा है। आज भी चढ़ा 4.5%। आईजीएल, पेट्रोनेट, जीएसपीएल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स 2% से 3.25% चढ़ गए। एमजीएल, गुजरात गैस, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज चढ़ते हुए नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा था मार्केट में, 1.5% ऊपर था ये स्टॉक। जो नहीं चले वो थे सरकारी बैंक्स, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो गई। आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक हल्के होते हुए नजर आए। और रियल एस्टेट स्पेस में लोधा, फीनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी 1% से 2% गिर गए। रेमंड, महिंद्रा लाइफ स्पेस और डीएलएफ आज 1% से 2% चढ़ गए। ऐसे में एनविरो इंफ्रा की धमाकेदार लिस्टिंग हो गई, बहुत ही गजब की लिस्टिंग थी। 148 रुपए का इश्यू प्राइस, उसके मुकाबले 220 रुपए पे खुल गया, 48.6% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 207 रुपए 7 पैसे की, यानी कि लगभग 40% का रिटर्न लिस्टिंग डे वाले दिन। और सब्सक्रिप्शन भी बहुत बेहतर हुआ था, 650.43 करोड़ रुपए का इशू साइज था। कुल मिलाकर लगभग 90 गुना सब्सक्राइब हुआ था। सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ आज से खुला है, 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। 0.11 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है पहले ही दिन। प्राइस बैंड है 420 से 441 रुपए प्रति शेयर।
846.25 करोड़ रुपए का इशू साइज है, पूरा का पूरा ओएफएस, मौजूदा इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स थोड़ा सा हिस्सा बेच रहे हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो बाजार में जो हुआ वो हुआ, बाजार पे एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन खेल हो गया बाजार बंद होने के बाद। एक आंकड़ा जिस मच अवेटेड आंकड़ा था वो था Q2 जीडीपी नंबर्स, और अनुमान से बेहद कमजोर आंकड़ा। 7 तिमाहियों में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ भारत में रजिस्टर हुई है। Q2 जीडीपी ग्रोथ 6.7% से घटकर 5.4% पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्वार्टर क्वार्टर, तो ये स्लो डाउन की तरफ इशारा दे रहा है। अगर उसको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करोगे तो Q2 FY24 में जीडीपी ग्रोथ थी 8.1%, वो घटकर हो गई है 5.4%। किसी भी लिहाज से आंकड़ा ठीक नहीं है। ऊपर से एफआईएस की बिकवाली हुई आज, कैश मार्केट पे 4,383.55 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस फिर बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। ऊपर से डीआईएस ने 5,723.34 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो एफआईएस की बिकवाली को एब्जॉर्ब किया है डीआईएस ने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जीडीपी का आंकड़ा आया ना, ये एस्टिमेटेड था कि 6.5% के आसपास का आएगा, आ गया 5.4%, बहुत नीचे आ गया। अब बाजार ने क्या इसको पचा लिया, ये कहना मुश्किल है। तो जो भी होगा वो सोमवार को शुरुआती 1 घंटे में होगा, आर या पार की लड़ाई हो जाएगी मार्केट में। बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। उम्मीद ये है कि अगली जो छमाही जाने वाली है उसमें सरकारी खर्चा बढ़ेगा, कैपेक्स पे सरकार जोर देगी, तो जो ग्रोथ है सेकेंड हाफ में वो पहले हाफ के मुकाबले बेहतर रहेगी। लेकिन कितनी बेहतर, आरबीआई समझ रहा है 7.2% की ग्रोथ पूरे फिस्कल में रहेगी, और उसको 7.2% की ग्रोथ तक जाने के लिए आपको बहुत तेज गति से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यह आंकड़ा मिस हो गया, अनुमान के मुताबिक नहीं है, इवन आरबीआई के एस्टिमेट के मुताबिक भी नहीं है। तो फिर ये जो चीज है ये बाजार पे डिस्काउंटेड है कि नहीं, ये पता चल जाएगा सोमवार को। और सोमवार को या तो लगेगा तगड़ा झटका या फिर निचले स्तरों से आएगी खरीदारी, अगर बाजार इसको पचा चुका होगा तो। आज निफ्टी ने पिछले दिन का लो नहीं तोड़ा, ये बहुत बेहतर बात थी। और जैसे मैंने कहा कि सोमवार को पहले घंटे में देखते हैं कि बाजार किस तरफ जाने की कोशिश करता है। अभी तो 24,200 24,250 के जोन पे रेजिस्टेंस आ रही है, और नीचे 23,900 23,950 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लेवल हमने पहले तोड़ा उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। 23,900 के नीचे चले गए तो मामला बिगड़ जाएगा। इस लेवल को होल्ड करते हैं तो ठीक। आर्ली बेसिस पे क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है। जैसे मैंने कहा कि फॉरवर्ड लुकिंग होता है मार्केट, तो इस बार जो ट्रिगर है वो है आरबीआई की पॉलिसी। 4 से लेकर 6 दिसंबर को एमपीसी कमेटी की बैठक है, और 6 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी आनी है। तो देखते हैं इस स्लोडाउन के ऊपर आरबीआई गवर्नर के क्या बयान होते हैं, और इंटरेस्ट रेट आउटलुक के ऊपर आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये बड़ा खेल होने वाला है अगले हफ्ते। इसी बीच नवंबर में जो ऑटो बिक्री आंकड़े आएंगे उनका असर तो हम सोमवार को देखेंगे ही, लेकिन जो ट्रिगर है मार्केट के पास वो है आरबीआई पॉलिसी। उससे पहले जो अनुमान था उसके मुताबिक जीडीपी फिगर्स नहीं आए हैं। अक्सर नेगेटिव न्यूज पे बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, और पॉजिटिवली न्यूज पे नेगेटिव रिएक्ट करता है। तो देखते हैं ऐसा खेल कुछ होता है कि नहीं। लेकिन बाजार पे इस समय बिल्कुल क्लियर नहीं कि डायरेक्शन कहां पर निकलेगी। पहले तो हम एफआईएस की बिकवाली से लड़ रहे थे, उस बीच में हमारे घरेलू इंडिकेटर्स मैक्रो फ्रंट पे जो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है जीडीपी का, वो भी कमजोर आ गया है। तो आप समझ सकते हो कि बाजार पे ये मैक्रो इकोनॉमिक टेंशंस और इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी, ये एक बहुत बड़ा असर अगले हफ्ते बाजार पर इन 2 चीजों का पड़ सकता है।